गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन क्लास सेकंड इन फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच में सेकंड क्लास ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि फिगर्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है जो ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेज की यूज किए जाते हैं जो किसी सेंटेंस को लिटरेचर में उसका मीनिंग को क्या करता है, थोड़ा सा अच्छा बनाता है या थोड़ा सा उसको कम करता है ना। बहुत तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच को मैंने आपको नाम भी बताया था। उसमें फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने दो ठो फिगर्स ऑफ स्पीच देखा था। फर्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने देखा था सिमली क्या होता है। तो सिमली का हमने डिफिनीशन बताया था कि इसमें दो और डिफरेंट चीज़ का कंपेरिजन किया जाता है, लेकिन उसमें जो यूजिंग वर्ड होता है एज होता है, लाइक होता है, सो होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि सी इज एज लेजी, सी इज एज लेजी एज हर सिस्टर, SISTER। वह उतने ही लेजी है जितनी कि उसकी बहन। तो इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो एज लगा रहेगा, तो समझ लेंगे कि क्या है फ्रेंड्स, सिमिली है। ओके, इसके साथ साथ मैंने आपको बहुत सारा, जैसे मैंने बताया था LIFE, लाइफ इज LIK, लाइक अ ड्रीम, DREM, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जिंदगी एक सपने की तरह है ना। तो यहाँ लाइक लग गया तो सिमली है। जैसे आप लिख सकते हैं कि लाइक यू आर लाइक अ क्या, टाइगर, TIGER, यू आर लाइक अ टाइगर, तुम बाघ की तरह हो, है ना। तो इस तरह से आप अगर लाइक किसी सेंटेंस में आता है तो आप क्या समझेंगे फ्रेंड्स, यह सिमली है। इस तरह का बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे सी लुक्स लाइक अ काउ, वह गाय की तरह दिखती है ना। हर फेस लुक्स लाइक अ मून, उसकी फेस जो है चंद्रमा की तरह दिखता है। तो इस तरह का और अब आगे मैंने बताया था मेटाफर क्या होता है ना फ्रेंड्स। मेटाफर मैंने बताया था कि इसमें भी दो डिफरेंट चीज़ का कंपेरिजन किया जाता है, लेकिन उसमें शर्त है, एक कंडीशन है कि उसमें लाइक है ना, किसका, लाइक या एज या सो का यूज नहीं हो रहा है। इन सब वर्ड्स का यूज नहीं हुआ रहता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर आपको समझा सकते हैं। आज आपका सेकंड क्लास है। मेटाफोर के आगे हम आज आपको पढ़ाने वाला है पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। ओके, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, फिलहाल मैं मेटाफर का दो एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, अगर यहाँ लिख दें कि लाइफ इज LIK, लाइक अ DREM, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो जब लाइक आ जाएगा तो सिमली हो जाएगा। लेकिन अगर इसी एग्जांपल को हम इस तरह से लिख दें, लाइफ इज अ DREM, जिंदगी एक सपना है, तो इसमें लाइक नहीं यूज हुआ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लाइफ और ड्रीम के बीच में कंपेरिजन किया गया है, दो डिफरेंट चीज़ का यूज और कंपेरिजन किया जाता है। इस तरह से आप इसको मेटाफर कहेंगे, है ना। जैसे यू आर द टाइगर, तुम टाइगर हो, यू आर द हेड ऑफ योर फैमिली, है ना। और आगे मैंने बताया था जो टॉप मोस्ट एग्जाम्पल था, मैंने बताया था कि फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री। इट मीन्स कि जो दोस्ती होती है एक छायादार वृक्ष की तरह होती है। तो ये सब आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका मेटाफर हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जो हम लोग क्लास देख रहे हैं उसका लिंक मैंने इसी क्लास में दिया, आप जाके देखिए। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाते हुए। पर्सोनिफिकेशन क्या लिखे हैं फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन का हिंदी जो होता है मानवीयकरण होता है। इसका मतलब हुआ कि मानवीयकरण, लाइफ वाला। तो चलिए हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन का डिफिनीशन देख लेते हैं। और पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और एन आइडिया और एन एनिमल इज प्रेजेंटेड एज लिविंग बीइंग। आप समझ गए। देखिए डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है कि पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, है ना, इन विच अ थिंग, मतलब कोई चीज़ हो या कोई आइडिया हो या कोई वस्तु हो या कोई जानवर हो, उसको प्रेजेंट किया जाता है कैसे, लिविंग बीइंग के रूप में। मतलब उसको आप इतना जान लीजिए, एक लाइन में आप अच्छा भाषा में समझ लीजिए कि चाहे वह नॉन लिविंग थिंग्स हो या कोई भी चीज़ हो, उसको जिंदा बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। उसको हम मानवीकरण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण। ओके, जैसे लव इज ब्लाइंड, पहला अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। लव इज BLIND, क्या लिखे हैं फ्रेंड्स, BLIND, लव इज ब्लाइंड। अब सोचिए प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। तो आप कहेंगे कि सर ये तो मेटाफर हो सकता है, लेकिन नहीं, चूंकि लव जो है नॉन लिविंग थिंग्स है और उसको जिंदा बनाया गया है, ब्लाइंड किया गया है, अंधा किया गया है। इस तरह से आप कह सकते हैं क्या है फ्रेंड्स,
और पर्सनिफिकेशन है। समझ गए ना। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे, TIME, टाइम एंड, है ना, टाइम एंड टाइड, TIDE, टाइड, WAITS, वेट्स फॉर नॉन। इस पर तो बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है, मेरे STT के एग्जाम में ही आया था, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर डैश, तो यहाँ आया था नॉन आया था, एवरीवन आया था, है ना, पीपल आया था और ऑल ऑफ दीज आया था, तो मैंने ऑप्शन नॉन मारा था। तो समय और टाइम और टाइड मतलब समय और वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो आपको देख लीजिए, इंतज़ार कोई लिविंग थिंग्स नहीं कर सकता है, कोई सजीव ही तो इंतज़ार कर सकता है, लेकिन इसमें टाइम और समय और वक्त को बताया गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन, दिस इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे द ट्रुथ, आप जानते हैं यह रुस्तम से लिया गया लाइन है, रुस्तम से लिया गया लाइन है। क्या लिखा है, द ट्रुथ, TRUTH, द ट्रुथ सिट्स, है ना, द ट्रुथ सिट्स अपॉन, UPON, अपॉन दी, है ना, क्या चीज, डाइंग मैन, अपॉन दी लिप्स, LIPS, लिप्स ऑफ डाइंग मैन, DYING, डाइंग मैन। अब देखिए यहाँ सच्चाई जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। सच्चाई क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो कह रहा है कि द ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। यह कम से कम 10 बार परीक्षा में आ चुका है ना। आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हो, CTET हो, 11-12 का हो, या UP टेट का हो, हैदराबाद MP TET या बिहार TET का तैयारी करते हो, यह एग्जाम्पल बहुत बार आया है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ कह रहा है कि सच्चाई मरे हुए व्यक्ति के होठ पर बैठता है। अब कहाँ सच्चाई और कहाँ होठ पर बैठना, यह सही बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो इसको अब क्या कहेंगे फ्रेंड्स, पर्सनिफिकेशन, क्योंकि इसमें सच्चाई को क्या बनाया गया है, लिविंग बीइंग बनाया गया है। तो आप समझ गए पर्सनिफिकेशन में मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हो उसको जिंदा प्रस्तुत किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। चलिए और एग्जाम्पल हम बता देते हैं फ्रेंड्स, आपको भी लगेगा कि हाँ, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। देखिए जितने सारे आप एग्जाम्पल्स देखेंगे उतना ही आपका बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और चूंकि मैं आप लोगों के ही बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखे हैं, है ना, ताकि आपका कन्फ्यूजन, चूँकि मैं जब स्टडी कर रहा था तो मान लीजिए कि हमने कहीं देखा बुक में 1 एग्जाम्पल दिया है, 2 एग्जाम्पल दिया है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो दिमाग पर ही नहीं आता है। हमने क्या किया है कि बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो टॉप लेवल के एग्जाम्पल्स है, हर चैप्टर में, हर टॉपिक में 5-10 एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप घबराएंगे नहीं, बोर नहीं फील करेंगे, एक एक एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अभी मैं लिखने चल रहा हूँ नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी, NECE, है ना, SSI, नेसेसिटी इज द MOTHER, मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन मतलब क्या हुआ, आवश्यकता आविष्कार की जननी। अब सोचिए, ये आपको दिख रहा है कि इसमें मानवीकरण किया गया है, इसमें सजीव बनाया गया है। इस निर्जीव सेंटेंस को, निर्जीव वर्ड को, नेसेसिटी को, इसमें क्या बनाया गया है, मदर बनाया गया है ना। तो यह लिविंग बीइंग बनाया गया है, जिंदा बनाया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लास्ट में आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ फ्रेंड्स, एक लास्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ। यह बहुत बार परीक्षा में आया है, लिखा है द फॉग। क्या लिखा है फ्रेंड्स, द फॉग comes, COMES, द फॉग comes on a little, क्या, cat feet, on LITTLE, little, CAT, cat, FEET, feet। ध्यान दीजिए, यह किसी पोएम से लाइन लिया गया है ना, क्या बोलते हैं, जॉन किट्स के पोएम से यह लाइन लिया गया, द फॉग कम्स। अब कहाँ कुहा, अब कुहा को, जो कुहासा है, कुहासा यह क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन वह कहा गया है कि आता है, तो आना यहाँ क्या है, सजीव है। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन है। तो आप पर्सोनिफिकेशन में क्या समझे, आप पर्सोनिफिकेशन में समझे कि किसी भी चीज़ को सजीव बनाकर प्रस्तुत करने की विधि को क्या कहा जाता है फ्रेंड, पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच में सेकेंड क्लास है। क्या है फ्रेंड्स, सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखा था सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, और आज के सेकेंड क्लास में हम लोग देख रहे हैं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। और आगे हम आपको बहुत बेहतरीन बताने वाले हैं इस फिगर्स ऑफ स्पीच में। ओके,
चलिए, और फिगर्स ऑफ स्पीच पे नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, फिगर्स ऑफ स्पीच पे आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक होगा, आपका होगा अपस्ट्रॉफी। क्या होगा फ्रेंड्स? अपस्ट्रॉफी। तो चलिए हम बोर्ड पे लिख देते हैं अपस्ट्रॉफी। ओके, अपस्ट्रॉफी का हिंदी होता है संबोधन। बहुत बार परीक्षा में आता है। अपस्ट्रॉफी का हिंदी क्या होता है? संबोधन। अब चलिए डिफिनीशन हम देखते हैं। अपस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन ऑब्सेंट और डेड पर्सन और एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एड्रेस्ड। अब देख लीजिए, अपस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन अलंकार। क्या होता है फ्रेंड्स? संबोधन अलंकार। इसमें एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई चीज़ ऑब्सेंट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ऑब्सेंट माने अनुपस्थित होता है, या कोई चीज़ मरा हुआ रहता है, या कोई आइडिया अब्स्ट्रैक्ट रहता है, जो आइडिया दिखता नहीं है, उसको क्या कहता है? संबोधित किया जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संबोधित किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ओ वर्ड। एग्जाम्पल हम देखेंगे फ्रेंड्स, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे जैसे ओ वर्ड। क्या देखेंगे? ओ, है ना, WORD, ओ वर्ड, ओ शब्द, ओ शब्द, है ना। ओ लाइफ, क्या लिखेंगे? ओ लाइफ, यहाँ रहेगा ओ लाइफ। ये अपस्ट्रॉफी है। क्या है फ्रेंड्स? अपस्ट्रॉफी। यहाँ लिखेंगे ओ लाइफ, मतलब ओ जिंदगी। या एग्जाम्पल देखिए हम, ओ टाइम। क्या लिखेंगे? ओ, यहाँ लिखेंगे ओ टाइम, है ना। ओ टाइम, ओ समय, हम संबोधन कर रहे हैं। ओ टाइम, ओ समय। यह TT 2005, 2009, 2003 में पूछा गया है, ध्यान देना है। अब जैसे लिखेंगे लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर। देखिए क्या कह रहा है, लिबर्टी कह रहा है, LIBERTY, लिबर्टी, है ना। अब लिबर्टी में यहाँ अपस्ट्रॉफी एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन ये संबोधन किया जा रहा है। लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर, आज़ादी तुम इतनी प्रिय क्यों हो। देख रहे हैं ना, आज़ादी तुम इतनी प्रिय क्यों हो। तो यह संबोधन किया जा रहा है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे डेथ, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, DEATH, डेथ, डेथ मृत्यु। कम सुन, जल्दी आ जाओ, कम सुन। आप एक बात ध्यान दीजिए, आप जब भी अगर कभी परीक्षा में बैठेंगे, जब भी इस तरह का वर्ड आप देखेंगे, सॉरी, इस तरह का एक्सक्लेमेशन चिन्ह देखेंगे, इस तरह का सिंबल देखेंगे कहीं भी, देखिए यहाँ, है ना, तो आप समझेंगे कि अपस्ट्रॉफी है। अपस्ट्रॉफी का मतलब संबोधन किया गया है। क्या किया गया है फ्रेंड्स? संबोधन। तो आप समझ गए ना, ओ डियर, है ना। आप किसी को भी ले सकते हैं, जैसे राम, जैसे एग्जाम्पल अपने तरफ से लिख सकते हैं, राम, यहाँ मार दीजिए। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या है? अपस्ट्रॉफी है, राम को संबोधित कर रहे हैं। तो अपस्ट्रॉफी का मतलब समझ गए। अब हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स? देखिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो मेरे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको फिर से समझा दूँगा, है ना। लेकिन आप एक एक करके देखिए, क्लास को रेगुलर। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके दोस्त हैं, अगर आप मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, उनसे कह के थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन करवा दीजिए। अपस्ट्रॉफी के बाद हम लोग टॉप लेवल का और फिगर ऑफ स्पीच में देखने वाले हैं। ओके, तो पर्सनिफिकेशन में देख गए, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं? मानवीकरण करते हैं। अपस्ट्रॉफी में चिन्ह पर ध्यान देंगे, है ना। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपस्ट्रॉफी के बाद हाइपरबोले। ये आपका पांचवा होगा। क्या होगा? हाइपरबोले, पांचवा। हाइपरबोले का मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब समझते हैं क्या होता है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, है ना। जैसे अगर कह दें आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई कैन ईट ए हॉर्स, मैं घोड़ा खा सकता हूँ। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति अगर जितना भी भूखा होगा, चाहे कितना भी भूखा हो, घोड़ा खा जाएगा, हाथी खा जाएगा, कुत्ता खा जाएगा? नहीं, चूँकि यह फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसको बोलते हैं हाइपरबोले, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे कि आप दंग रह जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग हाइपरबोले में सबसे पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ओके, और लिखा हुआ है अ हाइपरबोले इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर, है ना, बेटर लिखा है, और वर्स देन दे रियली आर। आप समझ गए फ्रेंड्स क्या कह रहा है? कह रहा है कि
फिगर हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दिखाया जाता है किसी चीज़ को बढ़ाकर या छोटा बनाकर, माने ग्रेटर का मतलब बड़ा, स्मॉलर का मतलब छोटा, या बेटर या खराब जैसा कि वह है। कोई भी चीज़ अगर जैसा वह है एक्चुअली में, उस चीज़ को अगर बढ़ाकर बोले या घटाकर बोले या उसको अच्छा बनाकर बोले या उसको ख़राब बनाकर बोले, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाइपरबोले। माने जैसे का तैसे नहीं रहता है। अगर आप हमसे एग्जाम्पल पूछेंगे तो देखिए हम आपके सामने बोर्ड पे लिखते हैं। जैसे अगर कह दे सी सेड ओशियन ऑफ टीयर्स, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? CSHED, सी सेड OCEAN, ओशियन ऑफ टीयर्स, TEARS, सी सेड ओशियन ऑफ टीयर्स। आप समझ रहे हैं ना? सी सेड ओशियन ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं के समंदर बहा दिए। अब बताइए, अगर कोई इंसान इतना तो नहीं रो पाएगा कि समंदर ही बन जाएगा, तो उस अपसेड माने गिराना, आँख से आंसू गिरना, पेड़ से पत्ते गिरना। तो सी सेड ओशियन ऑफ टीयर्स का मतलब उसने आंसुओं के समंदर बहा दिए। सिमिली देख लिए, मेटाफर देख लिए, पर्सनिफिकेशन देख लिए, हाइपरबोले अपस्ट्रॉफी देख लिए, या हाइपरबोले चल रहा है। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख देंगे आपके बोर्ड पे। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट, क्या चीज़? स्वीटेन दिस लिटिल हैंड। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऑल द परफ्यूम्स, है ना, all the perfumes, all the perfumes देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था किसी चीज़ को लेकर। हम लिख रहे हैं ऑल द परफ्यूम्स, PERFUMES, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ, है ना, अरबिया, ARBIA, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ ARA अरबिया, है ना, विल नॉट, विल नॉट, क्या चीज़? स्वीटेन, SWEETEN, स्वीटेन माई हैंड, HAND। देखिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। स्वीटेन दिस लिटिल हैंड, स्वीटेन दिस, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ अच्छा से, स्वीटेन दिस LITTL, लिटिल हैंड। ध्यान देना, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अब सोचिए इसका मतलब हुआ, जानते हैं क्या चीज़? अरबिया का पूरा परफ्यूम्स, परफ्यूम समझते हैं ना, जो बॉडी पर मारते हैं, है ना, परफ्यूम जिसको बोलते हैं, स्प्रे। तो अरबिया का पूरा परफ्यूम्स जो है हमारे मतलब इस छोटे हाथ को सुगंधित नहीं कर सकता है। अब सोचिए हाइपरबोले है कि नहीं, मतलब इतना भी इसको बढ़ा कर बोला गया है कि पूरे अरबिया के परफ्यूम्स हमारे, सॉरी, इस छोटे हाथ को सुगंधित नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह क्या है? हाइपरबोले है, अतिशयोक्ति है, इसमें ज़्यादा हो गया है। नहीं बोलता है कि अब चलो ज़्यादा हो गया। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, सी इज सो हंग्री, क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स? सी इज सो हंग्री, HUNGRY, सी इज सो हंग्री, वह बहुत भूखी है ना। सी कैन, क्या चीज़? इट, सी कैन इट ए हॉर्स, HORS, वह इतनी भूखी है कि घोड़ा खा सकती है, वह इतनी भूखी है कि घोड़ा खा सकती है।
तो अब बताइए यह क्या होगा फ्रेंड्स, यह क्या होगा एग्जाम्पल आपका, हाइपरबोले होगा। क्या होगा, हाइपरबोले। तो आप समझ गए ना, किसी भी सेंटेंस में आप किसी चीज़ को आप बढ़ाकर चढ़ाकर अगर आप देखेंगे तो समझ लेंगे कि वह क्या होगा फ्रेंड्स, हाइपरबोले होगा। चलिए आज लोग छठा फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे प्रीवियस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो मैंने सबका सब लिंक इसी क्लास में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आज की इस फिगर्स ऑफ स्पीच में छठा क्लास में छठा टॉपिक, मतलब तीसरे क्लास में छठा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एनोमोटो ऑक्सीमोरन। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का हिंदी होता है विरोधाभास। अब विरोधाभास का हिंदी क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग चलते हैं कि ऑक्सीमोरन का डिफिनीशन देख लेते हैं, जिसका हिंदी होता है विरोधाभास। लिखा है एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंट टू क्रिएट एन इफेक्ट। समझ रहे ना, मतलब कि दो विरोधी विचारों को एक साथ रखना। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या हो जाएगा, दो कोई विरोधी भाषा है, कोई शब्द है, कोई सेंस है, उसको एक साथ रखने के विधि को ऑक्सीमोरन कहा जाता है। ये तो आपका डिफिनीशन हो गया, लेकिन आपके परीक्षा में जो है कैसे पूछा जाएगा सवाल, आइए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे ऑक्सीमोरन का मतलब दो विरोधी विचार को, कैसे, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज रेगुलरली, है ना, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, आई डबल रेगुलर। अब सोचिए, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब इस तरह का वर्ड कभी सुने हैं, देखें, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। मतलब वह लगातार जो है अनियमित है। रेगुलरली इरेगुलर का मतलब दो विरोधी विचार है, कहाँ रेगुलर और कहाँ इरेगुलर। जब दो अपोजिट आइडिया को एक साथ रखा जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। मतलब वह लगातार, वह रेगुलर इरेगुलर है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, इसको हम बोलते हैं विरोधाभास, है ना। जैसे और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, लाइफ इज बिटर स्वीट। क्या समझेंगे फ्रेंड्स, लाइफ इज BITTER, बीटर, स्वीट SWEET। जिंदगी कड़वा मीठा है, यह सत्य है। अब सोचिए, लाइफ इज बीटर, तो बीटर माने तीखा, स्वीट माने मीठा। तो जब भी दो अपोजिट आइडिया एक के साथ लगेगा तो उसको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं, विरोधाभास बोलते हैं। कहाँ बीटर है, कहाँ स्वीट है, कहाँ तीखा है, कहाँ मीठा है। तो तीखा मीठा, तीखा मीठा। ऊपर था रेगुलर इरेगुलर, तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सीमोरन बोलेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या बोलेंगे, ऑक्सीमोरन। बहुत बेहतरीन मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 1 से लेकर आज तक देखिए, आपको हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच में होता क्या है ना। क्योंकि मैं आपको टोटल 15 to 16 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपका तीसरे क्लास में छठा फिगर्स ऑफ स्पीच चल रहा है, जिसका नाम है ऑक्सीमोरन। जैसे और एग्जांपल हम लिख सकते हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं ना, बीटर स्वीट, कड़वा मीठा। कड़वा मीठा, ये दो ऑपोजिट वर्ड है कि नहीं। जैसे आप कह सकते हैं हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, हैविंग नथिंग, HAVING, हैविंग NOTHING, हैविंग नथिंग ही हैज़, है ना, ऑल। हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल, नहीं कुछ होते हुए भी उसके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं हैविंग नथिंग, नहीं कुछ होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो कहाँ कुछ नहीं है, कहाँ सब कुछ, तो अपोजिट है कि नहीं। दो अपोजिट आइडिया है कि नहीं, दो अपोजिट विचार है कि नहीं, लेकिन दोनों एक में जुड़ा हुआ है कि नहीं। नहीं कुछ होकर भी उसके पास सब कुछ है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। क्या है, और भी एग्जाम्पल बता देते हैं फ्रेंड। देखिए मैं आपके सामने वही एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं जो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है ना। बहुत सारा किताब आप देखेंगे ना, तो क्या देखेंगे, उसमें एक डिफिनीशन लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है, अधिक से अधिक 2 एग्जाम्पल लिखा है, बस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, मैं सारे के सारे डिफिनीशन में कम से कम 5, 6, 10 ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स बताएंगे आपको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे प्लीजिंग पेन्स। क्या लिख सकते हैं, PLEASING, प्लीजिंग पेन्स। अब सोचिए, प्लीजिंग पेन्स का मतलब क्या समझे। प्लीजिंग का मतलब खुश, और पेन का मतलब दर्द, माने मीठा दर्द। अब सोचिए, कहाँ मीठा कहाँ दर्द, ये दोनों अलग अलग है कि नहीं। तो अब इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरन कहेंगे।
दो अपोजिट आइडिया एक साथ जुड़ जाता है ना, तो उसके क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीमोरन। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बर्निंग चाइल्ड, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, BURNING, बर्निंग, CHILD, चाइल्ड, बर्निंग चाइल्ड। देख लीजिए, अब जलता हुआ लड़का, तो लड़का जलना कहाँ है, लड़का कहाँ है, तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सीमोरन बोलते हैं। समझ गए ना, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब विरोधाभास, दो उल्टे विचार को सीधे कर एक में जोड़ देना। अब हम लोग आगे देखेंगे ना, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स बहुत बेहतरीन फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है, अभी मैं बताऊंगा आपको, बस 10 सेकेंड वेट कर लीजिए। 10 सेकेंड में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच का 7वां फिगर ऑफ स्पीच। कितना नंबर फ्रेंड्स, 7 नंबर। 7 नंबर फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको बताने वाले हैं एनोमोटोपोइया। क्या लिखे हैं फ्रेंड्स, एनोमोटोपोइया। एनोमोटोपोइया का हिंदी होता है ध्वनि सूचक। इसमें ध्वनि से आप पता कर लेंगे कि यह फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे एन एनोमोटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच डैट इनमेट्स का मतलब होता है अनुकरण करना, द नेचुरल साउंड्स ऑफ थिंग्स। अब सब समझ लीजिए, एक तरफ आपको याद रखना है एनोमोटोपोइया और दूसरे तरफ याद रखना है नेचुरल साउंड। अब नेचुरल साउंड का मतलब क्या है, डॉग। डॉग का साउंड क्या होता है, बार्क। तो डॉग बार्क, बताइए क्या होगा, सिमली होगा, मेटाफर होगा, पर्सनिफिकेशन होगा, हाइपरबोले होगा, या आपका अपस्ट्रॉफी होगा, कि ऑक्सीमोरन होगा, कि एनोमोटोपोइया होगा। तब कहेंगे कि सर एनोमोटोपोइया होगा, है ना। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आप डिफिनीशन देख लिए, क्या लिखा हुआ है डिफिनीशन, एक बार फिर से देख लीजिए। एन एनोमोटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच डैट इनमेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ द थिंग। किसी भी नेचुरल साउंड को जो दिखाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमोटोपोइया। एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ हम लिख रहे हैं द डॉग, क्या लिख रहे हैं फ्रेंड्स, द डॉग, DOG, द डॉग, BARK, द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग बार्क, बार्क लिखेंगे यहाँ, द डॉग बार्क्स, ध्यान देना है, कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ नेचुरल साउंड है, ओके। अब जो भी जानवर है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, या मान लीजिए कोई भी मानव है, या आदमी क्या करता है, क्राई करता है, चाइल्ड क्राई, है ना। अब मान लीजिए अगर दूसरा एग्जांपल लिख दें, द चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड इज CRYING, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। तो इस कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बताइए। तो बच्चा जो है ना, बच्चा, इसके नेचुरल साउंड रोने की है, चिल्लाने की है, तो क्या हो जाएगा, एनोमोटोपोइया, माने जिससे आवाज़ का पता चलता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द स्नेक हिसेस, द स्नेक SNAKE, द स्नेक HISSES। जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं, हिस करते हैं, सिसकारते हैं, है ना, मारते हैं ना, फूंफ मारते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, आप देखिएगा, ये नेचुरल साउंड है। तो नेचुरल साउंड को क्या बोला जाता है, एनोमोटोपोइया। जैसे कैट्स, कैट्स क्या करती है बताइए, CAT, कैट्स, कैट्स क्या करती है, मियाऊ करती है। क्या करती है फ्रेंड्स, मियाऊ। तो नेचुरल साउंड है, एनोमोटोपोइया है। जैसे कैमल्स क्या करते हैं, ग्रॉन्ट करते हैं। कैमल क्या करते हैं फ्रेंड्स, 5वां एग्जाम्पल, CAMEL, कैमल क्या करते हैं बताइए, CAMEL, कैमल्स ग्रॉन्ट करते हैं, है ना, GRUNT। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा कि साउंड को पता करना है। टाइगर क्या करता है, रॉर, ROAR, रॉर माने दहाड़ना। टाइगर क्या करता है, दहाड़ता है। तो आप समझ गए, नेचुरल साउंड से पता चलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, बताइए क्या बोलेंगे, एनोमोटोपोइया, है ना। आ दो उल्टा विचार को एक के साथ जुड़ा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरन। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे हम लोग 8वां नंबर देख लेते हैं आज की क्लास में, लास्ट, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बात को बहुत बढ़िया से समझते चलिए और फिर कमेंट करके बताइए, लाइक करिए फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसा लग रहा है। तो ये आपका रहा क्या चीज़, ये आपका रहा एनोमोटोपोइया। कोई भी नेचुरल साउंड होगा, है ना, नेचुरल साउंड कोई भी होगा, कोई भी जानवर हो, मानव हो, कोई भी हो,
गाड़ी की आवाज़ हो, बस का आवाज़ हो, कोई भी हो, उसको हम एनोमोटोपोइया बोलते हैं। नेचुरल साउंड होता है। चलिए 8 नंबर लिखा हुआ है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है विपरीत या विलोम। विरोधाभास में और विलोम में अंतर है। उसमें क्या है कि एक ही व्यक्ति था, एक ही आइडिया दोनों के एक साथ जुड़ा गया था, लेकिन इसमें बिना एक का दूसरा है और दूसरे का दूसरा है। सबसे पहले हम डिफिनीशन बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। एन एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड और आइडिया इज सेट अगेंस्ट अनदर विद द एम टू हाइटेन द इफेक्ट्स। हाइटेन का मतलब होता है बढ़ा देना। एक आइडिया को उसके अगेंस्ट में रखा जाता है, उसको क्या करने के लिए, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए। समझ गए ना। यहाँ डिफिनीशन देख लीजिए, बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। यहाँ डिफिनीशन में लिखा हुआ है किसी भी आइडिया को हाइटेन किया जाता है अपोजिट उसके, माने बढ़ाने के लिए। समझ गए। मतलब एन एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन और एन आइडिया, मतलब कोई वर्ड हो या कोई आइडिया हो, सिट किया जाता है अगेंस्ट अनदर, माने एक दूसरे के विपरीत, विद एम, किस उद्देश्य के साथ, हाइटेन द इफेक्ट्स, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसमें दो होगा, एक इधर होगा एक उधर होगा। अगर एग्जाम्पल ले ले, अलेक्जेंडर पोप ने कहा था गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। ध्यान देना है, परीक्षा में आया था, बिहार टीटी के एग्जाम में आया था। एग्जाम्पल GOD, गॉड मेड द COUNTRY, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, मैन मेड द TOW। अब देखिए इसमें दो अलग अलग चीज़ है, एक तरफ गॉड है, दूसरे तरफ, इसमें दो लोगों की, दो विचार की, दो आइडिया की बात होगी और अपोजिट बात होगी, है ना। और उसको सेंटेंस को बढ़ाने की, प्रभावित करने की। भगवान ने बनाया गांव और आदमी ने बनाया शहर, यह पोप का कहना हुआ। अलेक्जेंडर पोप ने बोला था, सॉरी विलियम कॉपर, किसने बोला था, विलियम कॉपर ने बोला था कि भगवान ने बनाया क्या चीज़, गांव, और आदमी ने बनाया शहर। तो अब देख रहे हैं ना, दो चीज़। एंटीथेसिस में होता था एक ही चीज़ था, उसमें दो चीज़ उल्टा होता था, लेकिन इसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे स्पीच इज साइलेंस, सिल्वर इज गोल्ड, SPEECH, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, शेक्सपियर की कही हुई बात है। स्पीच इज SILENCE, साइलेंस, SILENC, साइलेंस। स्पीच इज साइलेंस, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस कह रहे हैं, स्पीच इज SILVER, है ना। स्पीच इज सिल्वर, SILENC, साइलेंस इज गोल्ड। क्या मतलब समझे, आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें ये देख रहे हैं कि एक आइडिया को दूसरे आइडिया के अगेंस्ट सेट किया जा रहा है, क्या करने के लिए, हाइटेन इफेक्ट, प्रभाव को बढ़ाने के लिए। एक आइडिया दूसरे आइडिया के अगेंस्ट में सेट किया जा रहा है, क्या करने के लिए, प्रभाव को बढ़ाने के लिए। कैसे, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पीच इज सिल्वर, जो बोलता है वह चांदी की तरह है, आज जो कम बोलता है ना, शांत रहता है, वह सोने की तरह है। अब ध्यान देना है, इस दुनिया में सबसे बड़ी बाधा क्या है जानते हैं, अधिक बोलना। गीता उपदेश में लिखा गया इस दुनिया में सबसे बड़ी बाधा है अधिक बोलना। आदमी को जानते हैं कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सुनना चाहिए, इसीलिए भगवान ने दो ठो कान बनाया था और एक मुंह, ना तो पता चलता कि दो मुंह बनाते एक कान बनाते, माने ज़्यादा बोलते और कम सुनते, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और भी एग्जाम्पल आपको हम समझा देते हैं, जैसे मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर पोप की लाइन है, मैन प्रोपोजेज, मैन प्रोपोजेज, ओके, मैन प्रोपोजेज, PROPOSES, मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज, मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। ध्यान देना, एक तरफ मैन है दूसरी तरफ गॉड है,
एक आइडिया दूसरे आइडिया के अगेंस्ट में रखा जाता है, हाइटेन द इफेक्ट्स, प्रभाव को बढ़ाने के लिए। आदमी इच्छा करता है, पूरा तो भगवान करता है। आप कितना भी इच्छा कर लीजिए, लेकिन पूरा करने वाले कौन है? भगवान है। एक बात ध्यान देना। तो ये क्या है बाबू? इसको क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस, उल्टा। क्या बोलते हैं? उल्टा। जैसे टू ईर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। देखो मैं आपके लिए सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स लेके आया, ये नहीं कि एक एग्जाम्पल दो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी भर भागते रह जाओगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला। कंसंट्रेट होइए, पढ़िए। जब तक आप कंसंट्रेट नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा। कंसंट्रेट होने से आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा तब मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तब का काम सफल होगा। जैसे टू ERR, ईर इज ह्यूमन, HUMA, है ना। टू ईर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव, टू FORGIV, फॉरगिव इज डिवाइन। टू फॉरगिव डिवाइन, इज नहीं रहेगा, DEVIN, टू फॉरगिव डिवाइन। इसका मतलब क्या हुआ? ये टीचर के एग्ज़ाम में सब के सब एग्जाम्पल्स आए हुए हैं। आप किसी भी लेवल के टीचर की तैयारी करते हो, यहाँ एग्जाम्पल। माने गलती करना मानव का काम है और माफ़ करना भगवान के काम है। देख रहे हैं ना, इसमें दो एक आइडिया को उसके अगेंस्ट में सेट किया जा रहा है इस चीज़ को बढ़ाने के लिए। गलती करना किसका काम है? ईर माने गलती करना। एक होता है एरर, गलती, यह नाउन है, यह वर्ब है। तो गलती करना किसका काम है? मानव का काम है। और माफ़ करना किसका काम है? भगवान का काम है। तो बताइए यह क्या है बाबू? यह क्या है? ये आपका एंटीथेसिस है। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बहुत दुनिया का सबसे टॉप एग्जाम्पल है। UNITED, यूनाइटेड वी स्टैंड, है ना। डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड वी क्या चीज़? फॉल। समझ गए? देखिए क्या लिखा है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, है ना। एकता में मजबूती के साथ खड़े होंगे और बंटवारे में बिखर जाएंगे। ध्यान देना है, अगर आपके अंदर एकता है तो मजबूती के साथ खड़े हैं, है ना, मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप डिवाइड हैं तो बिखर जाएंगे। तो आज का क्लास बताइए फ्रेंड्स कैसा लगा? आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी बेहतरीन क्लास चलने वाला है। ये आपका तीसरा क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।